बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर लगातार चुनाव प्रचार अभियान काफी जोरों पर है। ऐसे में तमाम नेता और अभिनेता दोनों अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में पावर स्टार और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर कमान संभाले हुए हैं। बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा की और लोगों से वोट की अपील की है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में और यहां भी कल दिन में यानी कि कल दोपहर में पावर स्टार रहे बीजेपी के उम्मीदवार विजय खेमका के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, बहुत कम वक्त में जो सूचना मिली है उसके हिसाब से तैयारियां काफी जोरों पर है। देर रात जो है कारीगर लगे हुए हैं, तमाम कारीगर मिलकर स्टेज तैयार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि पवन सिंह की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ यहां पर काफी इकट्ठा होगी और उसे कंट्रोल करने के लिए और पवन सिंह को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक स्टेज की जरूरत है। तो वो स्टेज जो है अब इस रंगभूमि मैदान में तैयार किया जा रहा है। जैसा जानकारी मिला है कि कम समय में उनका शेड्यूल हुआ यहां पर प्रोग्राम और इस वजह से काफी तैयारियां नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सूचना हुई और उनका प्रोग्राम कंफर्म हुआ उसके बाद यहां पर आनन फानन में तैयारियां शुरू हो गई है। कई युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पवन सिंह यहां आ रहे हैं। कैसा लग रहा है, यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ। पवन सिंह के आने से क्या होगा? ये जितना फील्ड है ये पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको। कल रिकॉर्ड बनेगा एक अच्छा। पवन सिंह को ऐसे प्रोग्राम में देखते थे, लेकिन एक नेता के तौर पर, प्रचारक के तौर पर आप पहली बार देखेंगे यहाँ पर। क्या उम्मीदें हैं उनसे, उनकी बातों से कितने प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित होंगे, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा तो एक माहौल बदल जाएगा यहाँ, पूरा बदलेगा। आपको क्या उम्मीद? देखिए, माहौल बदला हुआ है। पिछले 70 साल में कितना न्यूज वाला आया है यहाँ पे, बिहार में कितना आया। अभी जो कैंपेनिंग हो रहा है रोड रोड पे घूम के, वैन लगा के, वैनिटी वैन लगा के, 70 साल में कितना हुआ है बताइए? कितना न्यूज वाला आया है? मतलब अब ज्यादा आने लगा। वो आया है अभी ये 20 साल में आ रहा है ना बहुत, क्योंकि अब डर खत्म हो गया भाई। वो जंगल राज नहीं है, कोई लूट पाट कर लेगा, कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं है। अब पूरा जो है एकदम फेस टू फेस है। सुशासन के चलते ये सब चीजें बढ़ रही हैं। जी जी जी, इसी को कंटिन्यू करना। जी। पवन सिंह से क्या फर्क पड़ेगा, इस इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा? पवन सिंह, देखिए पवन सिंह जो आएंगे ना यहाँ पे, आपको कल पूरा भरा हुआ मिलेगा। ये कुछ यहाँ खाली नहीं रहेगा, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा यहाँ पे। और उनके आने से भी लहर चलेगा, बीजेपी लहर चलेगा। आज अमित शाह भी आए थे। वो तो पूरा ब्लॉक ही था, पूरा रोड अभी पूरा ब्लॉक है पूरा। मतलब ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हाँ, गढ़ है। विजय केसरी जी भी थे विधायक, 3 टर्म रहे, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद विजय खेमका जी बने, तीसरी बार उनका भी है। ये तीसरा चांस है उनका, वो भी निकाल ही लेंगे यहाँ से। कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ा मैदान है पूर्णिया का। अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा मैदान। हाँ, क्या बोल? आप ही देखिए कि 70 साल में पिछले बार कितना न्यूज वाला आ गया, कोई नहीं आता था। आप लोग भी बहुत कम होंगे। इसमें तो एक डिजिटल क्रांति भी है, इस वजह से भी ये सब बदला है। और एक जरूर ये माना जाता है, रोजगार हो या फिर कोई अन्य काम हो, जब सुशासन होता है तो वो बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए इस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि बिहार में जो एक सुशासन की बात की जाती है, एक जंगल राज की बात की जाती है, तो लोगों पर ये निर्भर है कि वो क्या चुनना चाहते हैं, अपना आशीर्वाद किसे देना चाहते हैं। लेकिन हम ये तस्वीर आपको रंगभूमि मैदान से, पूर्णिया से दिखाना चाहते हैं, जहां देखिए देर रात कुछ समय में पवन सिंह के कार्यक्रम को लेकर के ये स्टेज तैयार हो रहा है और इसी मैदान से पवन सिंह अपने समर्थित उम्मीदवार विजय खेमका के लिए चुनावी प्रचार करेंगे और एक मैसेज देंगे और एक माहौल तैयार करेंगे कि यहाँ जो भी उम्मीदवार है एनडीए के, वो विजय हासिल करे, जीत हासिल करे और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बने। इसको लेकर के यहाँ से एक मैसेज आम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। पवन सिंह एक सुपरस्टार भी हैं, इसलिए लोगों की भीड़ यहाँ उनको एक झलक देखने के लिए, उनकी एक मुलाकात के लिए उनसे जो है लोग यहाँ तक जरूर पहुंचेंगे। तो अब देखना होगा कितनी तादाद में इस मैदान में लोग जुटते हैं और पवन सिंह के बातों को सुनते हैं। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, पूर्णिया।